हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल लॉ बेस्टो में। और आज हम एक और इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक पे बात करेंगे और अपने नॉलेज को एनहांस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है राइट ऑफ प्री ऑडियंस। अब राइट ऑफ प्री ऑडियंस क्या होता है? ऑडियंस मीन्स सुनना एंड प्री मीन्स पहले। तो जैसे आपने थंबनेल देखा, इसमें लिखा है जज पहले किस वकील की बात सुनेंगे। इसका यह मतलब है कि जैसे हम अपने कोर्ट्स में देखते हैं एक हायरार्की है, हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में देखते हैं एक हायरार्की है। हायरार्की इन द सेंस मीन्स जैसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो हमें पता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज सबसे बड़े हैं, उनके नीचे एडिशनल डीजे होंगे, फिर असिस्टेंट डीजे होंगे, फिर सीजीएम की बारी आएगी, फिर बाकी सारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लास्ट में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। तो ये इनकी हायरार्की है। ऐसी हायरार्की हमने कोर्ट्स में देखी और हर जगह देखने को मिलती है। तो क्या ऐसी हायरार्की वकील के बीच में भी होती है, एडवोकेट्स के बीच में भी होती है? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और क्या कहता है हमारा एडवोकेट्स एक्ट 1961 इस प्रोविज़न में। तो समझिए, होता क्या है कि एडवोकेट्स को अगर हम इक्वल फुटिंग्स में रखें तो जज किस एडवोकेट की बात को ज़्यादा वेटेज देंगे, उस हिसाब से क्राइटेरिया एडवोकेट्स एक्ट में डाला गया है। तो हम इसका प्रोविज़न देखते हैं और फिर उसको समझते हैं। देखिए, द सेक्शन 23 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट, ये प्रोविज़न बताता है प्री ऑडियंस के बारे में। मतलब किस एडवोकेट की बात हर जगह सुनी जाएगी या फिर जहाँ भी सुनी जाएगी उसको ज़्यादा वेटेज मिलेगी। वेटेज मीन्स नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग द एविडेंस, बट वेटेज इन द सेंस मीन्स कि अगर दो एडवोकेट सेम इक्वल फुटिंग्स में है तो किसको पहले सुनने का मौका दिया जाएगा, किसकी बात की ज़्यादा वेटेज होगी इन फ्रंट ऑफ जज। तो इसमें हमें बताया गया है कि एडवोकेट्स की क्या हायरार्की है। तो सबसे ऊपर आते हैं द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जैसे कि आप सबको पता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। शैल हैव प्री ऑडियंस ओवर ऑल अदर एडवोकेट्स। इन जितने भी एडवोकेट्स होंगे इनका प्री ऑडियंस का राइट होगा उन सब के अगेंस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सुना जाएगा। सेकंड, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, मतलब 1 को अलग कर दिया जाए तो, अगर 1 तो सबसे ऊपर है ही, बट 1 के बाद सेकंड बताता है द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव प्री ऑडियंस ओवर ऑल अदर एडवोकेट्स। किसका नंबर आएगा? अटॉर्नी जनरल के बाद सॉलिसिटर जनरल। थर्ड पॉइंट कहता है 1 एंड 2 को अगर एक्सेप्शन में रखा जाए तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल शैल हैव प्री ऑडियंस। तो थर्ड में कौन आए? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये बात आप याद रखोगे। फोर्थ में कहता है अगर 1, 2 एंड 3 को एक्सेप्शन माना जाए द सेकंड एडिशनल सॉलिसिटर, क्योंकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, उनके बाद 1, 2 मोस्टली 2 तक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी होते हैं, तो उनको फिर वेटेज मिलेगी। तो फर्स्ट अटॉर्नी, सेकंड इज सॉलिसिटर जनरल, थर्ड वन इज एडिशनल एंड फोर्थ वन इज सेकंड एडिशनल। तो अभी इन्हीं की सीरीज चल रही है। ठीक है, 4 तक क्लियर है। आगे देखते हैं। फिफ्थ कहता है 1, 2, 3, 4 को एक्सेप्शन मान लिया जाए तो एडवोकेट्स जनरल ऑफ एनी स्टेट, फिर हर स्टेट का क्या होता है? अपना एडवोकेट जनरल होता है। तो फिर बारी आएगी उनकी। जब हमने अटॉर्नी जनरल को देख लिया, सॉलिसिटर जनरल्स एंड एडिशनल्स को देख लिया, उसके बाद आती है एडवोकेट्स जनरल की बारी। इनको फिर इनकी बात को प्री ऑडियंस मिलेगा ओवर ऑल अदर एडवोकेट्स।
and the right of pre-audience among the advocates general shall be determined by their respective seniority। क्योंकि हर स्टेट के अपने एडवोकेट जनरल हैं, तो अब किसको प्रायोरिटी मिलेगी, ये होगा उनकी सीनियरिटी के बेसिस, ठीक है, कि उन्होंने कब से ज्वाइनिंग करी या फिर एज क्राइटेरिया जो भी होगा, सीनियरिटी बेसिस पे उनको प्री ऑडियंस मिलेगा अगर कभी भी क्लैश होता है तो। फिफ्थ क्लियर है। सिक्स्थ वन इज, अब हमने देखी सारी ये पोस्ट देख ली, अब सिक्स कहता है सब्जेक्ट एज अफोरसेड, मतलब बाकी फिफ्थ तक पॉइंट्स को सब्जेक्ट मतलब एक्सेप्शन मान लिया जाए क्योंकि वो तो है ही, उनके अलावा फिर सीनियर एडवोकेट शैल हैव प्री ऑडियंस ओवर ऑल अदर एडवोकेट्स। फिर हम देखते हैं क्राइटेरिया है, हम सीनियर एडवोकेट्स देखते हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट सीनियर एडवोकेट्स का बैज देता है बहुत सारे एडवोकेट्स को कि आज से आप सीनियर एडवोकेट है, तो वो किस क्राइटेरिया पे मिलता है वो तो कभी और बात करेंगे, लेकिन जिसको वो क्राइटेरिया मिल गया उसको फिफ्थ तक पॉइंट अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे एडवोकेट से प्री ऑडियंस का राइट मिलता है, ठीक है, जितने भी एडवोकेट्स बच गए उनसे उसे प्री ऑडियंस का राइट मिलेगा, जो भी सीनियर एडवोकेट्स होंगे। नाउ सेकंड वन इज द राइट ऑफ प्री ऑडियंस ऑफ सीनियर एडवोकेट्स इंटर से एंड अदर एडवोकेट्स इंटर से शैल बी डिटरमाइंड बाय देयर रिस्पेक्टिव सीनियरिटी। अगर सीनियर एडवोकेट्स क्योंकि बहुत सारे होंगे, उनके बीच में कैसे मिलेगा, उनकी सीनियरिटी के बेसिस पे, जैसे ऊपर हमने देखा था कैसे मिलेगा एडवोकेट जनरल को सीनियरिटी बेसिस पे, यहाँ पे भी सीनियरिटी बेसिस पे मिलेगा सीनियर एडवोकेट्स को। तो उनके बाद क्या बचा, जूनियर एडवोकेट्स, तो वो तो फिर बहुत सारे हैं, उसमें तो कोई जब जहाँ भीड़ होती है फिर उसको कोई क्राइटेरिया में बांटता नहीं है, बाकी यहीं तक ही क्राइटेरिया सेट है, ये एडवोकेट्स एक्ट 1961 में इसका प्रोविज़न दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा आज की वीडियो, और अगर वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।